17 तारीख को मैं अभी से ही आपको मुबारक दे रहा हूं कि इंशाल्लाह ये मैच जीत जाएंगे। मुल्क की तारीख की धुआंधार इंतखाबी मुहिम, बड़े बड़े दावे और इल्ज़ामात की बरसात। अब अवामी वोट करेगा फैसला कुन बात। शेर चलेगा जीत की चाल या बल्ला दिखाएगा कमाल। तख्ते लाहौर की जंग का फैसला कुन राउंड एक दिन की दूरी पर। पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल होगा। 45 लाख वोटर्स फैसला करेंगे। 3131 पोलिंग स्टेशन कायम। 1200 हसास, 700 से जायद इंतहाई हसास करार। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 12 कंट्रोल रूम बना दिए। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस तैनात। रेंजर्स क्विक रिस्पांस फोर्स होगी। फौज स्टैंड बाय पर रहेगी। लाहौर और झंग में रेंजर्स का फ्लैग मार्च। इंतहाई हसास मकामात में पाक फौज के दस्तों का भी फ्लैग मार्च। ISPR के मुताबिक पाक फौज सिर्फ क्विक रिएक्शन फोर्स के फराइज अंजाम देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इंतजाम से मुतमईन। इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हमने कानून को फॉलो करना है। हम बड़े क्लियर हैं कि हम इम्पार्शल हैं। हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसमें बिल्कुल कतई कोई हकीकत नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात से पहले वोटों की मुबैना खरीदारी का इंकशाफ। PP 168 लाहौर से वोटों का व्यापारी पकड़ा गया। सैकड़ों शनाख्ती कार्ड बरामद। खालिद हुसैन ने PTI से ताल्लुक का एतराफ़ किया। बताया हर वोट के बदले 2 से 3 हज़ार रुपए में डील की। मुलजिम से मुताल्लिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम PTI रहनुमा फारूक हबीब से हिदायत लेता रहा। शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें भी भेजी। मुलजिम खालिद PTI रहनुमा हाफिज फरहद से भी राब्ते में रहा। व्हाट्सएप चैट पर 7000 शनाख्ती कार्ड खरीदने का दावा किया। फ़ारूक हबीब साहब ने ख़ुद उसको जून 29, 2022 को मैसेज किया है, फ़ारूक हबीब हेयर केयर ऑफ़ हाफिज़ फ़रहद। फ़ारूक हबीब ने फिर बाद में उनको अपने घर की लोकेशन भी भेजी है कि आप इस लोकेशन पे आ जाएं। ये फिर वो उनको तस्वीरें वगैरह भेजता रहा फिर, और इनकी चैटिंग और फ़ोन कॉल्स जो हैं व्हाट्सएप फ़ोन कॉल्स होते रहे। फिर मुलजिम ने कल रात को फ़ारूक हबीब को ये सारे कार्ड्स भेजे हैं जो उसने फ़ारूक हबीब के कहने पे, मुबैना तौर पे उसके कहने पे ख़रीदे हुए थे। और उसने आखिरी जो मैसेज 3:43 पे दोपहर को किया, उसमें लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वर्ड मोर देन 7000 वोट्स। यानी PP 168 में जो लोगों का मैंडेट है, 7000 लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी करने की साजिश ये कल रात तक कंप्लीट कर चुका हुआ था। धांधली PTI के DNA में है। अब थैले चुरा कर नहीं भाग सकते तो दूसरा तरीका निकाल लाए। धांधली के बगैर ये ना पहले जीते थे और ना अब जीत सकते हैं। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, ये सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है। मिस्टर XYZ आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया। नून लीग के नायब सदर ने ट्वीट में बताया। अवाम इमरान नियाज़ी के फ्रॉड बयानिए पर फरेब नारों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। खिदमत की सियासत जीतेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को यकीन, बोले पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत पर पहरा देगी। किसी शरपसंद को दौरान पोलिंग माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। PTI के 500 से जायद फसादी पंजाब पहुंचाए जाने की इतला है। टाइगर फोर्स ने गुंडागर्दी की तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर डाला। वफाकी वजारत दाखिला में बड़ी बैठक में बड़े फैसले हुए। असलहा साथ रखने और नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर फौरी गिरफ्तारी होगी। असलहा जब्त और लाइसेंस मनसूख होगा। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने भी दो टोक कह दिया, जो पंजाब का अमन खराब करेगा कानून उससे निमटेगा। मीर गंडापुर और मकबूल गुजर पंजाब में नहीं आएंगे। ये जो गुंडे गाड़ियों में भर के ला रहे हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह भरपूर एक्शन होगा। कोई भी इलेक्शन वाले दिन ये जुर्रत ना करे कि पंजाब के अंदर अमन खराब करने की कोशिश करे। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एसेट है, ताकतवर फौज, इसको हमें बचाना है। कोई भी लीडर अपने आप को अकेले को नहीं समझना चाहिए। गलतियां होती है लीडर से, आपको पता होना चाहिए कि ये अब मेरे से गलती हो गई है तो अब वापस आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नहीं करता
उल्टा धमकी देते हैं कि आर्टिकल 6 लग जाना इमरान खान के ऊपर। छोड़े कि इमरान खान कौन है? ये पाकिस्तान की तौहीन है इस मुल्क की। सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ताकत एस्टैब्लिशमेंट के पास है, कौम उन्हीं की तरफ देख रही है। मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। इमरान खान कहते हैं गलती पर यू टर्न लेना चाहिए। बंद कमरों में करप्ट सेटअप को ऊपर लाने का फैसला बड़ी गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने मरासले की इंक्वायरी कराने के बजाय आर्टिकल 6 लगाने की धमकी दे दी। इसलिए आज तुम इलेक्शन कमीशन पर अटैक कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो तुम 20 की 20 सीटें हार चुके हो। तुम जानते हो कि मुल्क में पहली दफ़ा आज़ाद और शफाफ इलेक्शन हो रहा है। तुम जानते हो कि अब पंजाब में तुम्हारी हुकूमत नहीं है। अब पंजाब में फरा गोगी नहीं है, बुजदार नहीं है जो तुम इलेक्शन कमीशन का अमला उठा लोगे। इमरान खान जानते हैं कि वो हार चुके, तकरीरों से वाज़े है वो शिकस्त तस्लीम कर चुके। मरियम औरंगजेब कहती हैं पहली बार साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहा है। अब पंजाब में बुजदार और फरा नहीं कि इलेक्शन अमला उठा लोगे। किसी ने इलेक्शन को फसाद की तरफ धकेला तो कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा इमरान खान कहते हैं आज़ाद मीडिया से डर नहीं लगता, लेकिन उन्हीं के दौर में मीडिया पर सबसे ज़्यादा कदगन लगाई गई। 20 सीटों में भारी अक्सरियत के साथ ज्यादातर सीट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो हैं इस वक्त आगे। हुकूमती मशीनरी जो है वो पहले जरा छुप छुप के काम हो रहा था, अब तो वो बिल्कुल ही खोल के जो है वो सामने आ गए और इस वक्त हर तरीके से इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के उम्मीदवार मुखालिफिन से आगे हैं, मगर हुकूमती मशीनरी खुलकर सामने आ गई। इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है, मगर इलेक्शन कमीशन का कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। असद उमर के इल्जामात। शेख रशीद कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, रास्ता रोका गया तो ऐसी चिंगारी निकलेगी जो सबको लपेट में ले लेगी। एस्टेब्लिशमेंट से बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। जो पेट्रोल में कीमत कम होगी इंशाअल्लाह ताला लोगों को वो पास ऑन करेंगे। और थोड़ी कभी कभी सख्ती होगी, कभी इंटरनेशनल प्राइसेस में ऊपर नीचे होगा तो मैं आऊँगा आपके सामने। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन को हम कम करेंगे। ये 20% इन्फ्लेशन नहीं रहेगा। लोड शेडिंग अगले साल आपको गर्मियों में नहीं नजर आएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हुई तो आवाम को मजीद फ़ायदा दिया जाएगा। अगले साल गर्मियों में लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना की आवाम के लिए खुशखबरियाँ। बोले गैस लोड शेडिंग इमरान खान का तोहफा है। 20,000 अरब कर्ज लेने वालों ने कोई नया अस्पताल या यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई। बुजदार की सरकार ने क्या क्या गुल खिलाए, हुकूमत के हाथ अहम सबूत आए। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की करप्शन के शवाहिद हासिल कर लिए। बड़े बड़े नाम वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार हो गए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त। नायब लाहौर ने फराह गोगी की वालिदा को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत कर दी। नायब के मुताबिक बुशरा खान 4 कंपनियों में शराकतदार हैं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो लीक का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। कशकोल तोड़ने की दावेदार इमरान हुकूमत मुल्क को कर्जों के समंदर में डबो कर गई। पौने 4 साल दौर में मुल्की कर्जों में 23,665 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इसी अरसे में महंगाई में भी बेपनाह इजाफा हुआ। बिजली, गैस, खाद, दालें, घी सब कुछ महंगा हुआ। पाकिस्तानी रुपया 57 रुपए 83 पैसे तक गिर गया। लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कयानी कहते हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में तारीखी कर्जा लिया गया। तारीखी बजट खसारे का सामना करना पड़ा, जिसे नून लीग की हुकूमत ने आकर कंट्रोल किया। दुआ ज़हरा की कराची से रवानगी के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। तफ्तीशी ऑफिसर ने कॉल डाटा रिकॉर्ड की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। ज़हीर की गिरफ्तारी के लिए टीम लाहौर जाएगी। मुल्ज़िमान के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाएगा।
पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ कम उम्री की शादी की दफात शामिल करने की भी इजाज़त मांग ली। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में एक बार फिर बादल बरसेंगे। लसबेला, उड़माड़ा और गवादर में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए पेशगोई कर दी। कराची से 400 किलोमीटर दूर बहिरा अरब में हवा का कम दबाव मौजूद।